आज मैं आपको बताने वाला हूँ दिल्ली बॉर्डर द्वारका के पास एकदम 3 जो नए द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं अपकमिंग बाय रेपुटेड बिल्डर। फर्स्ट गोदरेज, सेकंड हीरो और थर्ड व्हाइटलैंड। तो पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ, क्या क्या बिल्डर साइज लेके आ रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट की लोकेशन है और क्या प्राइस आने वाला है। तो वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहना। हाय, आई एम गौरव गुगलानी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ गुड़गांव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन। पिछले बहुत से सालों में मैंने द्वारका एक्सप्रेस से बहुत से लोगों को उनके सपनों को घर दिलवाए, वो उनके इन्वेस्टमेंट के लिए हो या रहने के लिए। और मैंने साथ ही साथ बहुत सारे क्लाइंटों को मनी मेकिंग प्रोजेक्ट सजेस्ट किए हैं जिन पे उन्होंने बहुत अच्छा हायर रिटर्न अचीव भी किया है कुछ सालों में। 2024 फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को मेरी तरफ से नए साल की। और मैं आपको बता दूं 2024 ही वो साल है जिसमें द्वारका एक्सप्रेस पे पूरा फंक्शनल होने वाला है। हाँ जी, मोदी जी और नितिन गडकरी जी ने मेन फोकस करा हुआ है एक्सप्रेसवे दिल्ली और गुड़गांव की कनेक्टिविटी को और इजी करने के लिए। आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, ये पहला इंटरसेक्शन है। जब आप द्वारका की तरफ से आएंगे तो सेक्टर 103, 104 के जस्ट फ्लाईओवर के ऊपर अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे पहला इंटरसेक्शन बनेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेक्टर 103 में गोदरेज ग्रुप का प्रोजेक्ट आ रहा है मिनी द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, वो भी इसी इंटरसेक्शन से जाना होगा आपको। और यहीं पे उतरते ही सेक्टर 104 में हीरो होम्स का प्रोजेक्ट है, और जो थर्ड प्रोजेक्ट आ रहा है वो व्हाइटलैंड ग्रुप का, जिसने सेक्टर 70 में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करा था हाल ही में। जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हो तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो आज सबसे ज्यादा डिमांड रहती है दिल्ली के कस्टमर की, अगर मैं वेस्ट दिल्ली की बात करूं या साउथ वेस्ट दिल्ली की बात करूं, तो उनका ये कंसर्न रहता है द्वारका से जितना पास हो जाए, यानी आईजे एयरपोर्ट से जितना पास हो जाए। तो जो प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये जस्ट 3 जो प्रोजेक्ट हैं द्वारका से 10 मिनट के डिस्टेंस पे रहेंगे। एक बार पूरा एक्सप्रेसवे खुलने के बाद कुछ ही मिनटों में आप द्वारका से सेक्टर 103, 104, सेक्टर 37 जी इजिली कनेक्ट कर पाएंगे कुछ ही मिनटों में। यही आपका 75 मीटर 75 मीटर बोलूं या मिनी द्वारका एक्सप्रेस से बोलूं, 6 लाइन मेन हाईवे है जिसके ऊपर गोदरेज अपना अपकमिंग प्रोजेक्ट सेक्टर 106 में तो ऑलरेडी गोदरेज मेरिडियन है ही है, उसके जस्ट अगला ही सेक्टर 103 है जहां पे वो अपना 15 से 20 एकड़ का अपकमिंग अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं गोदरेज मेरिडियन सेक्टर 106। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब 75 मीटर रोड को देखते हुए इस प्रोजेक्ट की इतनी डिमांड नहीं थी, बट जैसे ये पोजीशन पे आया है आप मानेंगे नहीं, इसमें रीसेल में भी इन्वेंट्री मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों ने जो गोदरेज है वो डेफिनेटली लोगों बिलीव करते हैं बिल्डर पे, बहुत बड़ा बिल्डर है और जो क्वालिटी लगा के दे रहा है वो सच में ऑसम है दोस्तों। तो सेक्टर 79 एंड 49 के अपने लॉन्च के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे पे लेके आ रहा है गोदरेज सेक्टर 103, जिसको आप मिनी द्वारका एक्सप्रेसवे भी बोल सकते हैं। 75 मीटर रोड है और यहाँ पे टोटल 18 एकड़ में प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें अल्ट्रा लग्जरी अपकमिंग 3 एंड 4 BHK रहेंगे। एवरेज पर स्क्वायर फीट प्राइस 18,000 से लेके 20,000 का टेंटेटिव प्राइस है, जो आने वाले 1 से 2 महीने में कंपनी अपने EOI स्टार्ट करेगी और लॉन्च करेगी प्रोजेक्ट को। जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है वो हीरो ग्रुप का है सेक्टर 104। मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे आप एक्सप्रेस पे देख ही रहे होंगे, नीचे 8 लाइन रोड है, ऊपर एलिवेटेड रोड चल रहा है। जब आप द्वारका से आएंगे पहले इंटरसेक्शन से एग्जिट करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे लैंड है इनकी। अराउंड जो लेके आ रहे हैं 15 से 20 एकड़ लेके आ रहे हैं, जिसमें अल्ट्रा लग्जरी कॉन्सेप्ट रहेगा। मतलब अगर मैं बताऊं, हाइट जो रहेगी अप्रॉक्स 35 से 40 फ्लोर की रहेगी, और एवरेज जो प्राइस आएगा यहाँ 20,000 रुपए का टेंटेटिव पर स्क्वायर फीट का प्राइस आएगा प्री लॉन्च के अंदर। 2019 में हीरो ग्रुप 104 में अपने 9 एकड़ में सोसाइटी लेके आया था, आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे। ऑलमोस्ट ये भी डिलीवर होने वाली है। और जो उसका नया प्रोजेक्ट आ रहा है इसके जस्ट अपोजिट में राइट हैंड साइड पे जिस लैंड पे मैं खड़ा हूँ, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस की लैंड है। अगर आप भी देख रहे हैं एकदम कोई दिल्ली से क्लोज इन्वेस्टमेंट, तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा बिल्डर है हीरो ग्रुप, छोटा मोटा नाम नहीं आपको पता है। जो पुराना प्रोजेक्ट है वो इनका पूरा सोल्ड आउट है। जितने भी अपकमिंग प्री लॉन्च में प्रोजेक्ट आ रहे हैं मैं आपको बता दूं, उसमें जो टेंटेटिव 3 BHK का साइज है वो 2000 से लेके 2200 रहेगा, 2400 से 2600, और 4 BHK 3000 प्लस स्क्वायर फीट रहेगा। तो सेम हीरो में भी यही कॉन्सेप्ट रहने वाला है। हाई राइज अपार्टमेंट होगी, 40 स्टोरी के समथिंग इसकी जो हाइट आएगी टावर की, और लग्जरी एमिनिटीज होगी। पहले जो था वो एवरेज फ्लैट्स आ रहे थे जो इन्होंने पुराने डिलीवर करने वाले हैं। मतलब अब जो नया लेके आ रहे हैं कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली वो एक और स्टेप ऊपर होगा। डेफिनेटली क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, और कनेक्टिविटी तो आज की डेट में ऑलरेडी बहुत अच्छी हो ही चुकी है। थर्ड प्रोजेक्ट है हमारा व्हाइटलैंड। SPR रोड पे धूम मचाने के बाद व्हाइटलैंड पहुंच चुका है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। हाँ जी, सेक्टर 103 जहां मैं खड़ा हूं DPS स्कूल के बाहर, यही इसके जो साथ वाली लैंड है इसके पीछे, जहां पे 18 एकड़ में अपने अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट ला रहे हैं। बहुत ही स्पेशियस अपार्टमेंट होते हैं, बहुत ही अच्छा लेआउट होता है, अट्रैक्टिव लेआउट होता है इनका अगर आप देखते हो फ्लोर प्लान। और मैं बता दूं, इसका जो एवरेज प्राइस रहेगा, जो दोनों प्रोडक्ट अभी मैंने आपको बताए हैं, वो हीरो का हो या आपका गोदरेज का, उससे लोएस्ट प्राइस होगा। एवरेज जो उसका प्राइस आएगा 15 से 16,000।
पर स्क्वायर फीट होगा शुरू की 100 यूनिट्स के लिए। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं ईओआई तो अभी सबमिट कर सकते हैं। बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे की लोकेशन है, बहुत ही प्राइम। तो जो व्हाइट लैंड की लोकेशन का एडवांटेज है मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये वही इंटरसेक्शन है जो 103 104 का मैंने बताया था। जब आप इसे इंटरसेक्शन से आएंगे, ये लेफ्ट में जो रोड जा रहा है इसी के जस्ट साथ में पीछे वाली लैंड है। मेन 24 मीटर की ये रोड है जो आगे की तरफ कनेक्ट कर रही है। डीपीएस इसका लैंडमार्क है। तो अगर आप व्हाइट लैंड का प्रोजेक्ट देखते हैं, जस्ट बाहर एजुकेशन बेल्ट है जो 103 पे फ्रंट हाईवे को लगती हुई बेल्ट है, वो सारी एजुकेशन बेल्ट है। और पीछे की तरफ आपके अपार्टमेंट्स है। जो सेक्टर 103 और 104 है, मैंने अभी आपको बताया इंटरसेक्शन से जब आप कनेक्ट करते हैं तो सबसे अच्छी जो कनेक्टिविटी है द्वारका, धौलाकुआं, वसंत कुंज, इस एरिया से आप यहाँ से 15 से 20 मिनट में कम्यूट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। और अगर आपको यहाँ से डीएलएस साइबर हब जाना हो, एमजी रोड जाना हो या आपका राजीव चौक जाना हो, तो भी सेक्टर 9 के पास आपको पता होगा एक अभी फ्लाईओवर स्टार्ट हो चुका है जिससे आप सीधा हीरो होंडा चौक कनेक्ट कर सकते हैं। पुराना जो ट्रैफिक था, जो पुराने फ्लाईओवर है उस पर जाम लगता था, उस कनेक्टिविटी को छोड़ते हुए नया फ्लाईओवर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बना दिया है। गवर्नमेंट का फोकस ओल्ड गुड़गांव को द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्ट करने के ऊपर है। तो जगह जगह अंडरपास, जगह जगह फ्लाईओवर गवर्नमेंट बनाती आ रही है। तो अगर आप भी कोई प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का दिल्ली के क्लोज, तो ये बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री इन प्रोजेक्ट में आपको मिलेगी। तो पहला जो प्रोजेक्ट है हमारा गोदरेज का, वो 18 से 20,000 के रेट पे लॉन्च होगा। सेकंड जो हीरो ग्रुप का प्रोजेक्ट है वो कंफर्म 20,000 से ऊपर के प्राइस पे होगा। और जो थर्ड प्रोजेक्ट मैंने आपको व्हाइट लैंड का बताया उसका टेंटेटिव प्राइस 16,000 रुपए आएगा। तो अगर आप तीनों में ईओआई का प्लान कर रहे हैं या इसके अलावा भी किसी प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी सिग्नेचर का भी आ रहा है, नवराज का भी आ रहा है, प्री लॉन्च पे आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। आज की डेट में क्या है, बिल्डर सिर्फ उन्हीं को एंटरटेन करता है जो ईओआई दे चुके होते हैं, जो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फिल कर चुके होते हैं। जैसे जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे की व्हीकल की मूवमेंट बढ़ रही है, गाड़ियों की स्पीड बढ़ रही है, उसी कुछ रफ्तार से यहाँ के प्राइस भी काफी हाइक कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब तक एक्सप्रेसवे शुरू भी नहीं हुआ था, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पूरा 8 लाइन जो रोड है वो फंक्शनल कर दिया है, गुड़गांव वाला पैच। तब तक उससे पहले जब ये रोड भी रेडी नहीं था, उससे पहले 10 से 12,000 रुपए एवरेज चीज मिल जाती थी। बट अब जो न्यू लॉन्च आ रहे हैं, जो मैंने आपको अभी तीनों बताए हैं, वो एवरेज 15 से 20,000 रुपए आ रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है आज से कम 5 से 10 साल बाद अगर आप एक फ्यूचर का प्लान करके चलते हो, मतलब आज से अगर 15 साल पहले किसी को मैं गोल्ड कोस्ट रोड पे घर लेने के लिए कहता तो वो शायद 100 बार सोचता और कहता यार गौरव 50 लाख 1 करोड़ का फ्लैट भी वहाँ महंगा है। बट आज की डेट में जब पता चलता है वहाँ 35 करोड़ का और 100 करोड़ का अपार्टमेंट बिका है, तो वो सोचता है यार अब ये मेरे लिए सपना रह चुका है। तो अगर आपको अपना सपना एक टाइम से पहले साकार करना है तो अभी वो राइट टाइम है द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट का। बहुत से लोग सोच रहे थे कि 10 से 12,000 का रेट नहीं बढ़ेगा, 15 से 20 ऑलरेडी हो चुका है। और अगले 3 से 4 साल में मेरा ऐसा मानना है यहाँ पे 20 से 25,000 रुपए का रेट एवरेज आएगा। क्योंकि जो ग्राउंड लेवल की हकीकत में देखता हूँ, यहाँ पे बिल्डरों के प्राइस देखता हूँ, डिमांड देखता हूँ कितनी ज्यादा हो रही है, उसके हिसाब से प्राइस तो कम नहीं होने, आप जरूर लेट हो जाएंगे। तो अगर सिर्फ इंडिया की नहीं, मैं आपको बता दूं पूरे वर्ल्ड की नजर है द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। मेरे पास आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत कॉल्स आती हैं। और आज की डेट में इंडिया में खास तौर पे नॉर्थ इंडिया का जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर्पस ले लो या एंड यूजर ले लो, वो कस्टमर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है। क्योंकि आने वाले टाइम में सबको पता है यही यहाँ का फ्यूचर होने वाला है, जिस हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट जंप कर रहे हैं। तो अगर आप भी आ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने, तो मैं आपको बता दूं सेक्टर 109 शोभा सिटी के पास ही मेरा ऑफिस है। आपका कोई भी कंसर्न हो किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप मेरी और मेरी टीम से मिल सकते हैं। डेफिनेटली एक बेस्ट एडवाइस आपको जो ग्राउंड लेवल की होगी वो तो बताएंगे। और साथ ही साथ जो भी आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे होंगे उस पर आपको बेस्ट डील भी डेफिनेटली मैं दिलवाऊंगा। और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जिन्होंने इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं करा है, गुड़गांव प्रॉपर्टी सोल्यूशन कर लो, क्योंकि जो भी अब डेली अपडेट्स होती है, जो भी डिस्काउंट्स होते हैं, मैं अपने वो इंस्टा के पेज पे जरूर डालता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। बाय बाय, टेक केयर, रब रखा।